ये दिल्ली नगर निगम का करोलबाग जोन है। करोलबाग जोन को डीसी सेना का अधिकारी मिला है। भारतीय सेना जहां खड़ी हो जाती है वहां देश के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। अन्य देश के दुश्मन भी भारतीय सेना से घबराते हैं। भ्रष्टाचार की लगातार बढ़ती करोलबाग के संदर्भ में आने के बाद सेना के अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट अभिषेक कुमार मिश्रा को करोलबाग जोन का डीसी बनाया गया और यह उम्मीद की जाने लगी कि करोलबाग अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। फिर यह सामने आया कि जोन में वार्ड समिति का गठन होना आवश्यक है ताकि आम लोगों की समस्या वार्ड समिति के माध्यम से डीसी तक पहुंचे और सेना से आए डीसी उस पर त्वरित कार्यवाही कराए। करोलबाग जोन में वार्ड समिति का भी गठन हो चुका है और वार्ड समिति की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन जोन चेयरमैन राकेश जोशी के अपने ही निगम क्षेत्र करमपुरा के रामा रोड में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को बगैर लैंड यूज चेंज कराए छोटे छोटे टुकड़े में काट कर बड़े पैमाने पर अवैध कमर्शियल निर्माण जेईएई के संरक्षण में न सिर्फ कराए जा रहे हैं बल्कि बेलदार के माध्यम से 12 से 15 लाख रुपए लिए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। इसी प्रकार मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के मोतीनगर निगम क्षेत्र के फर्नीचर ब्लॉक मेन रोड पर जहां अवैध कमर्शियल निर्माण डीएमसी एक्ट का मजाक उड़ाते किया जा रहा है, उसी प्रकार कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को छोटे छोटे टुकड़े कर बगैर लैंड यूज चेंज कराए अवैध कमर्शियल निर्माण बेखौफ जेई और एई के संरक्षण में जारी है। यहाँ भी बेलदार के माध्यम से इन अवैध निर्माणकर्ताओं से लाखों में प्रति लिंटर की दर से लेकर डीएमसी एक्ट का मजाक उड़ाने की आजादी प्रदान की जा रही है। क्षेत्र की निगम पार्षद अलका ढींगरा अपने पति के साथ क्षेत्र की अन्य समस्या सोशल मीडिया के माध्यम से जोर शोर से उठाती हैं, जिसकी चर्चा भी होती है, लेकिन अवैध निर्माण अतिक्रमण डीएमसी एक्ट का खुला उल्लंघन उन्हें नजर ही नहीं आ रहा या बेलदार के दबाव में देखना नहीं चाहती। आज यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीसरे निगम क्षेत्र रमेश नगर की। रमेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन, रमेश नगर, शादीपुर, बी राजौरी, मार्बल मार्केट आता है। आप जिधर नजर दौड़ाएं 100% कवरेज के साथ अवैध कमर्शियल निर्माण होता आपको नजर आ जाएगा। रमेश नगर निगम क्षेत्र के निगम पार्षद पुनीत राय जेई के कार्यशैली से नाराज होकर मीडिया को फोन किया। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अपने लेटर हेड पर लिख समाचार पत्रों की प्रति लगाकर डीसी को दिया। समाचार पत्र इंडिया दर्पण दैनिक में खबर छपने के बाद जेई नरेंद्र मीना का तबादला करोलबाग जोन से कर दिया गया। उसके बाद कई जेई आए और फिलहाल जेई देवेंद्र कुमार एवं एई पवन कुमार हैं और अवैध कमर्शियल निर्माण की बाढ़ इस क्षेत्र में साफ देखी जा सकती है, लेकिन निगम पार्षद पुनीत राय खामोश हैं, न मीडिया को कुछ बताते हैं, न डीसी कमिश्नर को पत्र लिख रहे हैं। चर्चा है कि बेलदार का उनके यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। ये करोलबाग जोन है जनाब, यहाँ पैसा बोलता है। दिल्ली नगर निगम के आईएएस कमिश्नर अश्विनी कुमार ने भ्रष्टाचार के मामले में करोलबाग जोन के ई भवन कुमार महेंद्रू, एई नरेंद्र मीना, कार्यालय प्रभारी एवं जेई को सस्पेंड के साथ विभागीय कार्रवाई कर संदेश दिया था कि अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर करोलबाग जोन के अंतर्गत ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी छात्रों की पानी में डूबने से हुई मौत का मामला गरमाया और 2 दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया गया। अब 2 दिन पहले करोलबाग जोन के बापा नगर में 5 मंजिला जर्जर भवन की गिरने से हुई मौत एवं दर्जनों के घायल होने के बाद करोलबाग जोन एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगा रही हैं, आप खुद सुने। आज अंबेडकर गली में एक इमारत के गिर जाने से बापा नगर में जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो सबको आहत करने वाली है। पता चला है कि अब तक 4 लोगों के जान चले जाने की खबर आई है और अब तक 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 14 लोगों को यहाँ आरएमएल में दाखिल करा गया है, करीब 4 लोगों को लेडी हार्डिंग में दाखिल करा गया है। डॉक्टर्स पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, इसलिए उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी संवेदनाएं हैं उन सबके साथ, उनके परिवारों के साथ जिन्होंने आज अपनी जान गंवा दी, और घायलों के परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। यहाँ पर घायलों का हाल देखने आई थी। बस इतना पूछना चाहूंगी कि कब तक दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली में ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी।
दिल्ली में हर प्रकार की व्यवस्था अभी चरमरा रही है, खासकर की इमारतें जो जर्जर हालत में हैं। दिल्ली सरकार किसी बात का संज्ञान नहीं ले रही, केवल अधिकारियों पे दोषारोपण कर रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है। मुआवजे तो घोषित कर देते हैं आप, लोगों की जान चले जाने के बाद मुआवजे आप घोषित कर देती हैं आप, जब लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ये नौबत ही क्यों आती है? दिल्ली सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। दूसरी ओर वार्ड समिति की बैठक के बाद चेयरमैन राकेश जोशी ने डीसी को 15 दिनों के अंदर जर्जर भवनों की लिस्ट मांगी है। मजे की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा से पहले जर्जर भवनों की जांच होती है, लेकिन उन्हें इस प्रकार के जर्जर भवन नजर ही नहीं आते। आइए अब बात करते हैं करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के नए ईई भवन जेबी मीना की। मीना साहब पहले भी करोलबाग जोन में ही एई थे और कुमार महेंद्रू के संगठन के ही सदस्य थे। एई रहते कुमार महेंद्रू के जाने के बाद उन्हें ईई भवन बनाया गया, लेकिन ये भी सस्पेंड ईई कुमार महेंद्रू की तरह अपनी एक संगठित टीम बना लिए हैं और अपने उस टीम में डीसी को भी शामिल कर लिया है। नतीजा यह हो रहा है कि पीएमओ, एलजी, सीएमओ, मेयर कार्यालय के माध्यम से जितनी भी शिकायतें कार्रवाई के लिए डीसी करोलबाग अभिषेक कुमार मिश्रा के पास पहुंचती हैं, वे ईई भवन जेबी मीना को सौंप देते हैं। ईई भवन जेबी मीना ने निलंबित ईई भवन कुमार महेंद्रू के कार्यालय में प्राप्त प्रशिक्षण से प्राप्त सूत्र का इस्तेमाल करते हुए गलत रिपोर्ट भेजने का काम शुरू कर दिया है। एलजी कार्यालय ने उनकी रिपोर्ट को गलत पाकर शिकायत उपरांत पुनः जांच का जब आदेश दिया, तो अब 2 महीने से उसे दबाकर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज भी बड़े पैमाने पर अवैध कमर्शियल निर्माण भवन निर्माण विभाग के संरक्षण में जारी है, जिस पर निगमायुक्त एवं एलजी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो इसी प्रकार अवैध निर्माण अतिक्रमण होता रहेगा। भवन गिरते रहेंगे, मौतें होती रहेंगी, भ्रष्ट अधिकारी बिल्डर मालामाल होते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जल्द वेस्ट जोन का क्या है हाल, देखते रहे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जल्द देखें वेस्ट जोन का क्या है हाल, देखते रहे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर।